अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस करैक्टर की तारीखी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सारुबतु सावची बे कौन था? तारीख में इस नौजवान की क्या हकीकत है? मैदान जंग में जाने से क्यों कतराता था? सल्तनत उस्मानिया में सारुबतु का क्या किरदार था? यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाजरीन कराम, सावची बे अर्तुगरुल गाजी और हरीमा सुल्तान के दूसरे बड़े बेटे थे, यानी कि कुंदूज एल्ब से छोटे और उस्मान गाजी से बड़े बेटे थे। ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में अर्तुगरुल के 3 बेटों को दिखाया गया है, जबकि कुछ तारीखदानों की रूह से हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल के 4 बेटों का जिक्र भी मिलता है और कहा जाता है कि उस्मान गाजी और कुंदूज एल्ब के अलावा इनके 2 और बेटे भी थे। नाज़रीन कराम, आपको ये बताता चलूँ कि तारीख में ये इख्तलाफात 2 नामों की वजह से है, यानी कि सारुबतु और सावची बे। तारीख में इनको 2 अलग अलग नाम तस्वर किया जाता है और कुछ तारीखदान सारुबतु और सावची बे को मिलाकर एक ही नाम तस्वर करते हैं। जबकि हैरत की बात यह है कि सगूत में अर्तुगरुल गाजी के मकबरे के पास 2 कब्रें मौजूद हैं और इन कब्रों के एक कुतबे पर सारुबतु और दूसरी कब्र के कुतबे पर सावची बे लिखा हुआ है। इसी तरह एक ही शख्स की 2 कब्रें होना नामुमकिन सा लगता है। लिहाजा बाज़ मुरख्खीन सारुबतु और सावची बे को 2 अलग अलग शख्सियात तस्वर करते हैं और इनको अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान के 2 अलग बेटे मानते हैं। दोस्तों, सावची बे की तारीख़ पैदाइश के बारे में कोई मुफीद मालूमात तो तारीख़ में मौजूद नहीं। अलबत्ता कहा जाता है कि सावची बे की पैदाइश का ज़माना 1199 से लेकर 1259 के दरमियान का था। बचपन से ही सावची बे को एक ज़हीन शख्सियत का मालिक समझा जाता था और इसका ज़्यादातर रुझान भी इल्मो अदब और साइंस की तरफ रहता था। सावची बे की राय थी कि एक रियासत तलवार इस्तेमाल करने के बजाय इल्मो अदब की वजह से ज़्यादा कामयाब हो सकती है। ड्रामे के अंदर भी इस किरदार का ज़्यादातर वक़्त अर्तुग बे के साथ गुजरता दिखाई देता है और इसके हाथ में हमेशा किताब नज़र आती है। मगर तारीख के सफ़ात में कुछ वाक़यात ऐसे भी मिलते हैं जिनसे मालूम होता है कि सावची बे अर्तुगरुल गाजी के साथ कई जंगों में शामिल थे, जो कि मंगोलों और बाज़ंतीनियों के साथ लड़ी गई। सावची बे ने सल्तनत उस्मानिया के क़याम में ज़्यादातर वक़्त जंगो जदल के बजाय इंतज़ामी अमूर में दिलचस्पी में गुजारा। सावची बे बहुत ज़हीन और दानिशवर थे। अर्तुगरुल गाजी हमेशा बातचीत के लिए इन्हें अपने एलची की हैसियत से भेजते थे। सावची बे में लोगों को कायल करना और इनसे बात मनवाने की सलाहियत मौजूद थी। इनको शुरू से ही कोई जंगी लिबास पहनने का शौक़ नहीं था और ना ही वो मैदान जंग में जाना पसंद करते थे, पर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो बुज़दिल या डरपोक थे, बल्कि वो एक अजीम मुफक्कर के तौर पर जाने जाते थे। जंगों में दिलचस्पी ना होने के बावजूद इस अजीम मुफक्कर को शहादत का रुतबा नसीब हुआ। सावची बे 1287 ईस्वी में बाज़ंतीनी कमांडर कालानूस के हमले के दौरान अल-काइज़ की जंग में शहीद हुए। सावची बे आज भी तुर्क लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। उनकी शहादत अगस्त के महीने में हर साल उनके मज़ार पर मनाई जाती है। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ और बराए करम इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।